तो दोस्तों, बैलेंडोर जीत चुके हैं डेम्बेले। और अगर हमें कोई 5 महीने पहले, 6 महीने पहले या यूसीएल जीतने के बाद कोई हमें बताता कि डेम्बेले ये नहीं जीत रहा जस्ट बिकॉज वो क्लब वर्ल्ड कप हार गया, तो हम उसके मुंह पे थप्पड़ मारते। बट दोस्तों, डेम्बेले की बात करने लायक नहीं है, क्योंकि इट इज द ओनली फेयर रैंकिंग वी कैन से। और वो रैंकिंग जहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं है। फ्रांस फुटबॉल का हमेशा से ये चुतियापा रहता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ रैंकिंग में मसाला डालना होता है, बिकॉज एट द एंड फ्रांस फुटबॉल रेलिवेंट है सिर्फ बैलेंडोर की वजह से एंड बैलेंडोर की हिस्ट्री की वजह से। क्योंकि अगर ये बैलेंडोर मेसी और रोनाल्डो नहीं होता तो हो सकता है कोई इस इसे पूछता भी नहीं। क्योंकि हमने देखा है ग्रीजमान, नेमार, डेबाला और कितने सारे जेम्स जो बैलेंडोर के लिए नॉमिनेट हुए, मगर कभी पहुंच नहीं पाए जस्ट बिकॉज दे वर बोर्न इन रॉन्ग एरा। एंड अभी भी सबसे एस्टोनिशिंग, जिसपे ज्यादा बार्सिलोना की पब्लिक, मैं कह सकता हूँ ज्यादा आउटरीच मिल रही है बैलेंडोर के लिए, वो है रफीनिया का 5th नंबर पे होना। बल्कि अगर बार्सिलोना फैन हो तुम, और अगर तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि रफीना 5th पे है, तो आई थिंक यू शुड कर्स योर ओन फैन बेस, बिकॉज तुम्हारे खुद के फैन बेस ने एक लामासिया किड को पीआर किया ज्यादा, जिसकी वजह से दिस इज ऑल द पीआर गेम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो बोला था 2-3 साल पहले या 1 साल पहले कि बैलेंडोर इज जस्ट अबाउट पीआर नाउडेज, एंड इट्स ट्रू। हमें इस बैलेंडोर से पता चल गया। दोस्तों, ये यहाँ तक भी ठीक था, क्योंकि ठीक है, टॉप 5 में तो आया रफीनिया, मगर पेड्री का 11th पे होना ये भी नहीं किसी को समझ आया। क्योंकि कोल पार्मर जैसे मिडफील्डर को, जिसका सीजन इतना बढ़िया नहीं गया है, वो कोई बढ़िया जीता नहीं है डोमेस्टिकली, हर जगह चेल्सी पेटी है और मुश्किल से क्वालिफाई करी है चैंपियंस लीग में। नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ इनका गेम था, अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत जाती तो हो सकता है हमें कुछ और दिखता, बट ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप जीते हैं तो हो सकता है उसे रेलेवेंट रखने के लिए कोल पार्मर को आगे किया। But still, it's just some as journalist sitting there and thinking कि वाओ, कोल पार्मर के एडिट्स तो बहुत बढ़िया हैं, कोल्ड, तो चलो इस बंदे को एडिट्स पे रखते हैं। फिर उन्होंने देखा, ओ विनीशियस जूनियर के भी एडिट्स सही हैं, ओ ठीक है। फिर उन्होंने देखा एक बुड्ढा सा लेवेंडोस्की है, ठीक है, बहुत सारे गोल्स मारे हैं, ट्रैबल, डोमेस्टिक ट्रैबल है, पर सेमीज में नॉकआउट हो गया, बट ठीक है, इतनी पीआर नहीं है तो 17वें नंबर पे। दिस इज ऑल अबाउट पीआर दोस्तों। और अगर आप चैंपियंस लीग विनिंग, ट्रेबल विनिंग कैंपेन का हिस्सा हैं, फिर आप टॉप 20 में कैसे नहीं है? मेरे साथ जॉन नेविस एंड फैबियन रूइज, इन दोनों की रैंकिंग बहुत बिलो थी। अगर होगी तो मैं वीडियोस में यहाँ पे लगा दूंगा, बट मैं इनकी रैंकिंग भूल गया हूँ, बिकॉज मुझे सबसे डायबोलिकल, सबसे चूतिया रैंकिंग लग रही थी पेड्री की। बट अब हम उस पे आ जाते हैं, डज इट रियली मैटर? फुटबॉल जो एक गेम, फुटबॉल जो एक गेम है, वो इंडिविजुअल गेम नहीं है दोस्तों। अगर मैं मेसी को आईएसएल की इसी घटिया सी टीम में खिला दूं, आई डाउट ही विल स्कोर एनी गोल्स। अगर रफीनिया को वो पेड्री के बॉल्स नहीं मिलते, मतलब पेड्री के बॉल्स कह रहा हूँ, पेड्री के मतलब थ्रू बॉल्स नहीं मिलते, तो हो सकता है हमें उतने आउटकम भी नहीं दिखता। मेसी, रोनाल्डो, इनके स्टैट्स दिखते हैं सबको बड़े बड़े, बट इनके पीछे जो मिडफील्डर्स थे, जिन्होंने गेम संभाली, टेम्पो संभाला, जिन्होंने चांसेस क्रिएट किए, उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। आज फिर भी लोग मॉडरिच को काफी रिस्पेक्ट करते हैं, बट टोनी क्रूज की आपको जो इंजन है, कि टोनी क्रूज को जर्मन स्नाइपर क्यों कहते हैं, वो आपको उसके जाने के बाद ही पता चला मैड्रिड फैंस को। क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो हो सकता है वो एक और ट्रॉफी जिताता, एक और यूसीएल जिताता, 16 यूसीएल कर देता। और एज अ बार्सिलोना फैन मुझे लगता है टोनी क्रूज का जाना इज सेम एज मेसी का जाना। आई विल कंपेयर बहुत, मतलब अब हो सकता है कि इन को ना लगे, बट दैट इज द ट्रू रीजन।